बिजनेस ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुन के कई लोग यही सोचते हैं कि इसमें कम मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर एक बार बिजनेस खड़ा कर दिया फिर तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा और पैसा आता ही रहेगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक बीज को जमीन में गाड़ कर भूल जाएंगे तो वो भी ग्रो नहीं करेगा। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे ही हार्डवर्किंग इंसान के बारे में जो अपने सपनों को एक नई ऊंचाई तक लेके जाते हैं और अपना गोल अचीव करके दिखाते हैं। तो आज हम जानेंगे धीरूभाई अंबानी के बारे में। धीरूभाई अंबानी ये एक ऐसे इंसान है जिसे हर कोई जानता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि धीरूभाई का फुल नेम धीरजलाल हीराचंद अंबानी है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। उनके पापा एक स्कूल टीचर थे। वैसे तो उनका घर ठीक ठाक ही चलता था, पर पैसों की प्रॉब्लम तो रहती ही थी जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी। इसलिए वो हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचते थे। पैसे की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका सपना था कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक और पर्यटक स्थल पर पकोड़े बेचना शुरू किया, जिसमें उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था क्योंकि यह बिजनेस पूरा पर्यटकों पे आधार रखता था। फिर 16 साल की उम्र में वो यमन चले गए, जहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली, जहां उनकी सैलरी थी 300 रुपये पर मंथ। धीरूभाई एक ऐसे इंसान थे जो बचपन से ही काफी टैलेंटेड थे। 2 साल के अंदर वो अपने टैलेंट की वजह से मैनेजर के पद पर पहुंच गए। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनकी शादी कोकिला बेन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बेटे अनिल और मुकेश और 2 बेटियां दीप्ति और नैना हुई। वहां काम करने के समय वो अक्सर बिजनेस करने के अवसर तलाशते रहते थे। वहां काम करने वाले कर्मचारियों को वहां पे 25 पैसे की चाय मिलती थी, पर धीरूभाई वो चाय छोड़कर वही पास ही में एक बड़े रेस्टोरेंट पे 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। जब उन्हें पूछा गया कि वो 25 पैसे की चाय छोड़कर 1 रुपए की चाय पीने क्यों जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस रेस्टोरेंट में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मैं वही सुनने जाता हूँ ताकि मैं बिजनेस के बारे में और ज्यादा जान सकूं। थोड़े समय बाद वहां पे आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और बहुत से भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा और धीरूभाई भी अपनी नौकरी छोड़कर वापस भारत चले आए। फिर बिजनेसमैन बनने के ख्वाब से उन्होंने बिजनेस करने का फैसला लिया, पर बिजनेस करने के लिए उनके पास पर्याप्त रकम नहीं थी। फिर उन्होंने अपने भाई चंपकलाल दामानी के साथ मिलकर मसालों के एक्सपोर्ट का काम शुरू किया और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में इंपोर्ट करके बेचना शुरू किया। यहीं से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। पॉलिएस्टर के बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क था, जबकि उनके भाई को रिस्क पसंद नहीं था। इसलिए दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए, जिससे धीरूभाई को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना पॉलिएस्टर का बिजनेस चालू रखा। उनकी यही रिस्क लेने की आदत से उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ। इस व्यापार में सक्सेसफुल होने के बाद 1966 में अहमदाबाद के नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की और उस ब्रांड का नाम धीरूभाई के बड़े भाई का बेटे का नाम विमल पर से रखा गया और विमल का प्रचार पूरे भारत में जोरों शोरों से करा गया। थोड़े समय बाद ही विमल कपड़े के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। टेक्सटाइल के अलावा उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम सेक्टर, इन सब में भी अपने साहस की वजह से आगे बढ़ते रहे। बढ़ते हुए बिजनेस के साथ ही उन पर सरकारी नीतियों के साथ खिलवाड़ के भी बहुत से आरोप लगे थे, लेकिन धीरूभाई के खिलाफ एक भी आरोप साबित न हुआ और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। धीरूभाई को 24 जून 2002 को हार्ट अटैक की वजह से मुंबई की हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 6 जुलाई 2002 को इस महान हस्ती ने अंतिम सांस लिए। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मुकेश ने बिजनेस का कारोबार संभाला। आज मुकेश अंबानी 6,58,400 करोड़ की नेटवर्थ के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी है। धीरूभाई ने बहुत से संघर्षों को झेलकर अपना सपना पूरा किया और बहुत से लोगों के इंस्पिरेशन बने। तो धीरूभाई से हमें यह बात जरूर सीखनी चाहिए कि कभी हार मत मानो, अपने गोल की तरफ मेहनत करते रहो,
एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।